झीलों का नगर उदयपुर। विद्यालय के छात्र छात्राओं को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर की सप्ताह भर की यात्रा पर ले जाने का कार्यक्रम निश्चित होते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ ढह गई। जून के अंतिम सप्ताह को चुना गया क्योंकि जुलाई में नया सत्र आरंभ होना था। अध्यापिका श्रीमती श्रुति ने 4-4 बच्चों के ग्रुप बना दिए। उन्होंने बच्चों को साथ साथ रहने वात्सव सभी को एक दूसरे का सहयोग देने के लिए कहा। सभी बच्चों का उत्साह उनके चेहरों पर झलक रहा था। सायं 4 बजे सभी विद्यालय पहुंच गए। सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद 5 बजे बस ने दिल्ली से उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। बस के रवाना होते ही सब मौज मस्ती करने लगे। कुछ ग्रुप में अंत्याक्षरी खेलने लगे तो कुछ अपनी पिछली यात्रा का विवरण बताने लगे। कुछ बच्चे अपनी जानकारी साथियों के साथ बांटने लगे। रास्ते में राजस्थान टूरिज्म के मिडवे रिसोर्ट पर डिनर की व्यवस्था थी। भोजन के उपरांत बस चली तो कुछ ही देर में अधिकांश बच्चे नींद की गोद में जा चुके थे। सुबह जब आंख खुली तो ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने उनका स्वागत किया। उदयपुर में पर्यटन विभाग के होटल में सभी के ठहरने की व्यवस्था थी। दिल्ली से एकदम अलग माहौल और मौसम था। मानसून के आगमन के कारण नमी से भरी हवा बह रही थी। गर्मी के बाद यह बहुत ही सुखद लग रहा था। नाश्ते आदि से निपटने के बाद राजमहल देखने का कार्यक्रम तय हुआ। इतिहास की शिक्षिका रेणुका जी ने बच्चों को बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 1568 ईल में की गई थी। उस समय शहर बसाते समय चारों ओर मजबूत 4 दीवारी बनाई जाती थी और ऊंचे प्रवेश द्वार भी, जिनमें सूरजपोल मुख्य द्वार था। अध्यापिका जी, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं ना? विशाखा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ पिछौला झील, फतेह सागर, उदय सागर तथा स्वरूप सागर जैसी कई झीलें होने के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं और पूर्व का वेनिस भी। रेणुका जी ने उत्तर दिया। सैर करते करते वे सब सिटी पैलेस पहुंच गए थे। यह था उदयपुर का राजमहल, जिसके एक भाग में अभी भी राज परिवार रहता है। महल के कुछ हिस्से को होटल बना दिया गया है, जिसे होटल फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। एक भाग में संग्रहालय है, जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान संग्रहित हैं। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध की पोशाक देखकर बच्चों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। विवेक बोला, इतनी भारी पोशाक पहनकर वे कैसे लड़ते रहे होंगे? अध्यापिका ने बताया, वे महान योद्धा थे, बलवान और शूरवीर थे। दुश्मन से लड़ते समय यह जीरह बख्तर ही शत्रु के प्रहारों से उन्हें बचाता था। बच्चों ने संग्रहालय में उस समय की पेंटिगन्स व हस्तशिल्प के नमूने भी देखे। महल के बरामदों में बने झरोखों से पिछौला झील का दृश्य दिखाई पड़ रहा था। झील के बीच सुंदर सफेद महलों को देख बच्चों की जिज्ञासा सिर उठाने लगी थी। अध्यापिका ने बताया कि ये जगनिवास तथा जगमंदिर नामक महल हैं, जिसमें जगनिवास को होटल बना दिया गया है, जिसे अब लेक पैलेस कहते हैं। पानी से भरी झील में सुंदर सफेद महल किसी परी महल के समान लग रहा था। दूर से दिखाई देती हरी भरी पहाड़ियां दृश्य को और भी सुंदर बना रही थीं। सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर जगदीश मंदिर भी दर्शनीय स्थान था। इसे 1651 ईंडू में राजा जगत सिंह ने बनवाया था। भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में उनके वाहन गरुडाले की प्रतिमा भी दर्शनीय है। मंदिर की दीवारों पर सफेद पत्थर की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पिछौला झील के किनारे उदयपुर का महत्वपूर्ण हिस्सा बसा है। यहाँ पर उदयपुर के इतिहास को दर्शाती एक और भव्य इमारत है। यह है बागौर की हवेली। बच्चे जब हवेली में पहुंचे तो एक गाइड भी उनके साथ था। उसने बताया कि सारे राजस्थान में जगह जगह महलों के साथ बढ़ती बढ़ी हवेलियां भी मिलती हैं। राजा महाराजा महल बनवाते थे तो उनके मंत्री, सामंत, दीवान आदि उच्चाधिकारी हवेलियों का निर्माण कराते थे।
बागौर की हवेली में एक संग्रहालय है जहां ऐतिहासिक विरासतें संग्रहित हैं। हवेली देखकर बच्चे बाहर निकले तो शाम ढल चुकी थी। हिकौस्य बाजार जगमगा रहे थे, पैर थक रहे थे, पर मन उत्साह से भरपूर थे। एक से एक सुंदर स्थान देखकर और ढेर सारी जानकारी पाकर सभी खुश दिखाई दे रहे थे। होटल पहुंचकर अध्यापिका ने सबको सुबह के कार्यक्रम के बारे में बताया और सोने के पूर्व डायरी में आज जो जो देखा उसका विवरण लिखने को कहा। अगला दिन सुहावने मौसम और ठंडी हवाओं के झोंकों से शुरू हुआ। नाश्ता करके सब वो शीघ्र ही एक सुंदर दर्शनीय स्थान फतेह सागर झील पर पहुंच गए। इसके बीच द्वीप पर छोटा सा सुंदर नेहरू पार्क था। उसे देख तरुण बोला, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी चादर बिछी हुई है और उसके बीच में हरे रंग की सुंदर कढ़ाई की गई है। उसकी उपमा पर अध्यापिका मुस्कुरा दी और बोली, चलो इस चादर को नौका से पार करते हैं। नौका विहार करके बच्चे आनंदित हो गए। वहां से अगला पड़ाव था मेवाड़ के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का स्मारक, जो मोती मगरी पहाड़ी पर था। हरे भरे बगीचे व फव्वारे के मध्य चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देखकर बच्चे रोमांचित हो गए। इतिहास की पुस्तकों में प्रहा हल्दी घाटी के युद्ध का नायक उनके सामने था। राजपूती आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप को उन्होंने नमन किया। उनके पास ही महादानी भामाशाह की प्रतिमा को दिखाते हुए अध्यापिका ने उनकी निष्ठा व दानवीरता की कथा सुनाई। दोपहर होने को थी, अतः वे सब सहेलियों की बाधी की ओर चल पड़ रहे, जहां पर लंच की व्यवस्था थी। भोजन के बाद उन्होंने यहाँ के हरे भरे उद्यानों की सैर की। अध्यापिका रेणुका ने बताया कि इसको राज परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। फव्वारों व हरियाली के कारण गर्मी में भी यहाँ मौसम सुहावना बना रहता है। नजदीक ही एक और सुंदर बाग भी था, जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब के पौधे लगे थे। यह सज्जन निवास बाग है। वहां पर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है, जिसमें रंग बिरंगे तोते, बंदर व विभिन्न पक्षियों को देख बच्चों का मन खुश हो गया। कुछ बच्चों ने टॉय ट्रेन पर सवारी का आनंद भी लिया। शाम तक बच्चे थक चुके थे, पर मन में उत्साह कम नहीं था। अगले दिन वे उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमंद झील गए। अध्यापिका ने बताया कि उसे महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दूर दूर तक फैली नीली आसमानी झील को देख सब मोहित हो गए। संगमरमर की सुंदर छतरियां उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थीं। इसी झील के दूसरी ओर राज परिवार की रानियों के लिए महल बना है, जिसे अब समर पैलेस कहते हैं। बच्चों ने काफी देर तक वहां समय बिताया। लौटते समय वे शहर के बाहरी हिस्से में स्थित शिल्पग्राम पर रुके। यह राजस्थान के शिल्पियों की कला को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। यहाँ की हस्तशिल्प प्रदर्शनी ने बच्चों को प्रभावित किया। यहाँ से बच्चों ने अपने भाई बहनों और दोस्तों के लिए उपहार खरीदे। लड्डू ने लाख की चूड़ियां और शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते खरीदे, तो लद्दकों ने राजस्थानी जूतियां और जैकेट। वहां कठपुतली का खेल भी बच्चों ने देखा, जिसे देखकर उन्हें बहुत मजा आया। वहीं पर बच्चों ने राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। एक और दिन बीत गया। अगली सुबह सभी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था। झीलों की नगरी उदयपुर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव था। मेवाड़ का इतिहास, वहां की ऐतिहासिक धरोहरें, सुंदर झीलों का झिलमिलाता सौंदर्य अपने मन में समेटे बच्चों ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। शिक्षा, पर्यटन से मनुष्य का अनुभव बढ़ता है।